ग्राम उद्योग मंत्री सम्माननीय दिलीप जायसवाल जी उपस्थित हुए हैं। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। सम्माननीय दिलीप जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस स्वागत और अभिनंदन की बेला में हम कलचुरी वंश के कुल गौरव सम्माननीय दिलीप जायसवाल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सहस्त्रबाहु महाराज की, सहस्त्रबाहु महाराज की। हमारा समाज भले ही आज की स्थिति में वो स्थिति नहीं है जो कहीं पहले हुआ करती रही, लेकिन जो भी स्थिति हो, जहां पर भी हमारे लोग रहते हैं, वो निश्चित तौर पर अपने टोले में, मोहल्ले में, नगर में जहां भी होते हैं, वो नेतृत्व समाज ही करता है। हमारा समाज के लोग नेतृत्व करता समाज है, कहीं ना कहीं अपनी उनकी भूमिका रहती है, चाहे पंच बनाने में हो, चाहे सरपंच बनाने में हो, चाहे जनपद में हो। हमारे समाज के अगर वहां पर कुछ भी लोग हैं तो उनके बगैर सहयोग के कोई कुछ नहीं बन पाता है, ये बात भी बनती है। क्योंकि हमारा समाज कभी इस धरती में बहुत सदियों तक, जैसा कि राकेश जी कह रहे थे कि सबसे अधिक कार्यकाल तक किसने इस धरती में राज किया, तो वो कलचुरी समाज ही राज किया। बाकी जब युवाओं की बात आती है तो निश्चित रूप से युवा मतलब एक वायु है, एक पेट है, एक धारा है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। और जब यह ऊर्जा सकारात्मक तरीके से अपने आप को, समाज को सशक्त करने के लिए आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से हम सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं। और राष्ट्रीय कलचुरी एकता संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच परम सम्मानीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्वतंत्र प्रभार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। और हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोगों के बीच वो यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मंत्री जी को दिया जाए। ये कलचुरी वंश के कुल गौरव हैं और हमारे जायसवाल समाज के सिरमौर। बार बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दो पंक्तियों के साथ स्वागत के बोलना चाहता हूँ। अतिथि देवगण आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप आगे सहज लुटाते प्यार, साधन कम पर भाव विहल है, स्वागत हो श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे, भाव सुमन का हार। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आगे सारा आसमान बाकी है, जहान बाकी है, मध्य प्रदेश का मुखिया बनाना बाकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कलयुग। मैं आमंत्रित करता हूँ ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास के सम्माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. साहू जी को। आपका समाज जिसको 32 वर्षों से हम सींच रहे थे और 1969 से हमारे सर्वहारा वर्गीय श्यामा जायसवाल, उन्होंने, उनकी कहानी मैंने पढ़ा,
संघर्षों की कहानी, उस समय 10,000 छात्रों के साथ रोजगार को मौलिक अधिकारों में जोड़ने और 18 वर्ष की आयु को मताधिकार के रूप में प्रयोग करने के लिए संसद का घेराव किया था। ये हमारा ही समाज है। हमारे बीच में एक पत्रकार हैं प्रकाश जायसवाल जी। ये पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ा संघर्षपूर्ण क्षेत्र है, बड़ा विद्वता का क्षेत्र है और इसमें बहुत ही ज़्यादा संघर्ष है। इसके बावजूद भी हमारे प्रकाश जायसवाल इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही यदि ऐसे युवा का सहयोग हम सबको मिलेगा तो एक नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि श्री प्रकाश जायसवाल पत्रकार का साल श्रीफल से सम्मान करने का प्रयास करें। बोलो सहर्ष भाव अर्जुन की। राष्ट्रीय कल्चुरी एकता महासंघ, राष्ट्रीय कल्चुरी एकता महासंघ, समस्त सकल कल्चुरी समाज की आज के इस महती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मेलन एवं कल्चुरी समाज सम्मेलन के गौरवपूर्ण क्षण, जिसमें हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री स्वतंत्र प्रभार हम सबके गौरव सम्माननीय दिलीप जायसवाल जी उपस्थित हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे शहडोल नगर पालिका के और शहडोल नगर के प्रथम नागरिक सम्माननीय घनश्याम दास जायसवाल जी। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक, सर्वहारा वर्ग के प्रणेता और उनको मुख्यधारा से जोड़ने का काम करने वाले हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्याम बाबू जी जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन। हमारे बीच में सम्माननीय राष्ट्रीय कल्चुरी एकता महासभा की जिला शहडोल की महिला अध्यक्ष अमिता जायसवाल जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम के शहडोल जिले के सम्माननीय कल्चुरी एकता महासंघ के अध्यक्ष बालवीर जायसवाल जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसमें यूथ के युवा राष्ट्रीय एकता मंच के कल्चुरी सम्माननीय अजय जायसवाल जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस सारे जन समूह का, सारे जन सैलाब का, कल्चुरी वंश के गौरव का, सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो जयसिंह नगर से हैं, अजय जायसवाल जी जो जयसिंह नगर से हैं, माल्यार्पण से स्वागत करें। हमारे बीच श्री ओंकार जायसवाल जी को मैं माल्यार्पण से स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं अध्यक्ष उपस्थित हैं, मैं श्री स्वप्निल जायसवाल से अनुरोध करूँगा कि हम सब चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए हमारे सीधी से आए राकेश जायसवाल जी हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं रोहिणी जायसवाल जी को कि वो माल्यार्पण तालियों से स्वागत करें। मंत्री जी के स्वागत के लिए संदीप जायसवाल जी हमारे सीधी जिला से पधारे, बहुत सीनियर साथी हैं, उनसे अनुरोध। संत कुमार जायसवाल जी पूर्व सरपंच सीधी, उनसे अनुरोध है। हमारे बहुत सारे साथी जो समाज के हैं वो से हमारे बीच साथीगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा, राम बहोत जी
उनसे आपसे लोग मंच को खाली कर देंगे, कृपया सभी लोग मंच को खाली कर दें, मंच पे ना रखें। हमने ये कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से ये माला बुनी, करते हैं मिलके अर्पित सुमन हम सभी। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आप सभी की तरफ से स्वागत की ये परंपरा पूर्ण हुई। चलिए कार्यक्रम को आगे। स्वतः भी मंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूँ अखिलेश नामदेव, जिन्होंने बड़े ही कुशलतापूर्वक मंच का संचालन किया है। आप सभी लोगों को मंत्री तक पहुंचाया। जोरदार तालियां हो जाए अखिलेश जी के लिए। बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मंच का संचालन करते हुए आदरणीय अखिलेश जी आदरणीय बहुत ही ओजस्वी और अनुशासित रहने वाले भाई प्रकाश जायसवाल जी, उनसे अनुरोध है कि पत्रकार के क्षेत्रों में इन्होंने नई ऊंचाइयां प्राप्त की और ये इनके इस युवा वर्ग के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। पत्र तैयार किया है तो मैं अपने ही शहर के प्रथम नागरिक और हम सबके चहेते घनश्याम जायसवाल जी से अनुरोध करूँगा कि वो आज हमारी इस विराट नगरी में सम्माननीय मुख्य अतिथि का अभिनंदन पत्र दे करके स्वागत करेंगे। पहले उसका वाचन करेंगे और इसके पश्चात वो स्वागत करेंगे। वसुंधरा की इस पावन धरती पर आज बड़े सौभाग्य का माहौल है। हम सभी स्वजाति बंधुओं और यहाँ पर जितने भी पिछड़े वर्ग के समाज के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और राष्ट्रीय कचरी एकता संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच परम सम्मानीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्वतंत्र प्रभार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं और हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोगों के बीच वो यहाँ पर आज उपस्थित है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच सम्मानित सीधी से आए हुए राकेश जायसवाल जी, सम्मानित लोकतंत्र सेनानी श्याम बाबू जायसवाल जी, सम्मानित वाल्मीकि जायसवाल जी, सम्मानित अजय जायसवाल जी, सम्मानित अमिता जायसवाल जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी समाज के वरिष्ठ नागरिकगण, सभी समाज के युवा जन, समस्त मातृशक्तियाँ और इस क्षेत्र के सभी नागरिक बंधु, कितना अपार खुशी होती है जब अपने बीच कोई इस पद पर आकर के हम लोगों को सुशोभित करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने हमारे समाज के ऐसे ऊर्जावान सम्मानित दिलीप जायसवाल को मंत्री पद से सुशोभित किया है। मैं
पूरे शहर की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसी तरीके से हमारा क्षेत्र उनके मार्गदर्शन पर निरंतर बढ़ता रहे और माननीय मंत्री जी का हम सब लोगों पर आशीर्वाद और प्रेरणा बनी रहे। आज हम अपने बीच उन्हें एक अभिनंदन पत्र अपने स्वजाति बंधुओं की ओर से मैं पढ़ रहा हूँ, जो आप सब लोगों के द्वारा जो है उन्हें इस अभिनंदन पत्र के रूप में दिया जा रहा है। आत्मीय कचुरी वंश के कुल गौरव हम सबके शुभचिंतक सम्मानित श्री दिलीप जायसवाल जी की इस विराट की वसुंधरा पर स्वजाति बंधुओं द्वारा आपका आत्मीय वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। आप शहडोल संभाग की नगर परिषद बिजली के परिवेश में बाल जीवन की मधुर स्मृतियां सहेज कर आपने वही शिक्षा दीक्षा की और भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया एवं किशोरावस्था से ही सामाजिक दायित्वों को बखूबी निभाने लगे। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर राजनीति का पद स्वीकार किया, उसी पर चलते हुए आज अपने धैर्य, संयम और विवेक से शून्य से शिखर तक का सफर पूरा किया है। आपकी कार्यकुशलता की मंजिल तो और आगे आपकी प्रतीक्षा में थी। परिणाम शीघ्र ही सामने आया जब दूसरी बार विधायक निर्वाचित होकर आप मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्रामीण दो स्वतंत्र प्रभार बने और हम सभी को गौरवान्वित किया। यह सच है कि आपकी मृदभाषा से पराया भी अपना हो जाता है। पूर्व में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना जायसवाल जी की सरलता, उदारता और कार्यकुशलता से प्रभावित होकर वहां के नागरिकों ने नगर परिषद का अध्यक्ष बनाया। आज हम स्वजाति बंधु बांधव आपको अपने बीच पाकर अभिभूत हैं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे की मंजिल और है, जहां आप पहुंचकर हम सभी के सामाजिक सपनों को साकार करते हुए हमें अपने मार्गदर्शन से अनुग्रहित करेंगे। मैं दो लाइन के लिए और बोलना चाहूँगा कि सबर में घाव खाता जो नाम उसी का होता है, छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो की हथौड़ी की वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है। मंत्री जी आप संघर्ष करिए, पूरा समाज, पूरे सबकी दुआएं आपके साथ है और हमें भी आशीर्वाद आपका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य हम अपने आपको मानते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की कलचुरी एकता, कलचुरी एकता। मंत्री जी को दिया जाए। ये कलचुरी वंश के कुल गौरव हैं और हमारे जायसवाल समाज के सिरमौर, बार बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बालवीर जायसवाल जी जो राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के अध्यक्ष। सर्वप्रथम मैं अपने अधिष्ठाता भगवान साहब को नमन करता हूँ। आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि महोदय माननीय दिलीप जायसवाल जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष भाई घनश्याम लाल जायसवाल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान लोकतंत्र सेनानी श्री श्यामबाबू जायसवाल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष अमिता जायसवाल जी एवं युवा मोर्चा के अध्यक्ष जिन्होंने अपना तन मन धन लगा करके इस कार्यक्रम को सफल कराने में संपूर्ण योगदान दिया और उपस्थित विभिन्न जातियों के संगठनों के अध्यक्ष, हमारे समाज के नागरिक बंधु, महिलाएं, बच्चे और भी जो लोग, भाई मंच संचालक भाई अखिलेश जी, प्रकाश जी, सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में पधारने का स्वागत करता हूँ। खासकर विशेष रूप से मंत्री जी का, जिन्होंने अपना व्यस्ततम समय निकाल करके और हमारे इस कलचुरी एकता महासंघ के कार्यक्रम में पधार कर शोभा बढ़ाई है। बहुत टाइम मैं नहीं लूँगा, दो पंक्तियों के साथ मैं
स्वागत के बोलना चाहता हूँ। अतिथि देवगण आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप आगे सहज लुटाते प्यार, साधन कम पर भाव विहल हैं, स्वागत हो श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे, भाव सुमन का हार। जय हिंद, जय भारत। अब कुटुंबा से आई हुई महिलाएं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाह रही हैं। आप उनका उत्साह वर्धन करके तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करिए। जो अपनों से दगा करेगा वो साथ जन्म भोगेगा। बहुत हमें बेटा बेटियों को समानता का दर्जा मिलना चाहिए, इन उद्देश्यों को लेकर के ये बच्चों ने एक प्रदर्शन तैयार किया है। पढ़ाई में तो बेटों को अच्छी लगती है, तेरी तो जल्दी तो शादी करनी है, आज तुझे करना है। बाबू मेरे हाथ छोड़े, तुझे जल्दी काम नहीं करने जाती, पढ़ने का कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। तू बहुत तो करती है। मैंने तेरी माँ से एक बेटा मांगा था, क्या दिया उसने? एक बेटी, एक कलम। उसने मेरी माँ को ताने देने की माँ मेरी शादी करवाना चाहते, बेटी बेटियाँ एक समान होती हैं, मुझे पढ़ने दे। तू बहुत तो करती है, तेरी ना रहेगी और ना तू पढ़ाई की बात करेगी। इससे बाबू मैं उसने मैं खाना 20 वर्ष बाद डॉक्टर साहब देखिए, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। मैं आपकी गुड्डी, जिसे आप चूल्हा चक्की में फंसाना चाहते थे, हाथ पीले करवाना चाहते थे, वह गुड्डी डॉक्टर साहिबा बस आपसे एक वचन मांगती है। वह कैसा वचन गुड्डी? बेटा बेटियों को बराबरी का वचन। बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं, बेटे भले घर का दीपक होते हैं, लेकिन बेटियां भी कम रोशनी नहीं देती हैं। मुझे माफ कर दे गुड्डी। नहीं बाबू, मैं तो आपका एहसान करती हूँ, आपने मुझे बचपन में चूल्हा चक्की के कामों से बचा दिया। बेटा बेटे का अधिकार है बाबू। धन्यवाद। बच्चों ने इतने उत्साह के साथ आपके सामने वो प्रस्तुत दिए, तालियां जरा कमजोर, तालियां तो उनके साथ बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं आमंत्रित करता हूँ ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास के सम्माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. साहू जी को। एक बार पुनः समस्त कंसुली समाज को सादर वंदन करते हुए और महाराज भगवान सद्भाव को सादर नमन करता हूँ। साथियों, ये महत्वपूर्ण समय है। उत्साह को देखकर अपेक्षा बढ़ जाती है। केवल 2 शब्दों 3 शब्द ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपका समाज, जिसको 32 वर्षों से हम सींच रहे थे और 1969 से हमारे सर्वहारा वर्गीय श्यामा विजयसवाल, उन्होंने उनकी कहानी मैंने पढ़ा, संघर्षों की कहानी। उस समय 10,000 छात्रों के साथ रोजगार को मौलिक अधिकारों में जोड़ने और 18 वर्ष की आयु को मताधिकार के रूप में प्रयोग करने के लिए संसद का घेराव किया था। ये हमारा ही समाज है। हमारे समाज के लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान की भूल की है, लेकिन अपेक्षा कर हमें संसद, हमारे विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में भागीदारी नहीं है। इसके लिए हमें सतत प्रयास करते रहना है। हमारे मध्य प्रदेश शासन का शुक्रगुजार है कि हमारे शहडोल के स्वर्णिम अक्षरों में दिलीप जायसवाल जी का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि पिछड़े वर्ग का ये केवल आपके कल्चुरी समाज का नहीं, बल्कि मैं सोचता हूँ कि पिछड़े वर्ग के समाज के लिए गौरव का दिन है। ये केवल आपके लिए क्यों, मैं जब कभी भी मैं किसी समाज में जाता हूँ
या किसी समाज का के सम्मान में जाता हूँ तो पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में बात करता हूँ। मुझे मेरी सबसे बड़ी अपेक्षा है कि हर घर का लड़का पढ़ लिख करके, हर घर का लड़का पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रशासक बने, लेकिन वो पीछे तरफ देखता रहे। जिस रास्ते से जिस मुकाम को हासिल करता है उसे कभी ना छोड़े। मैं घनश्याम जायसवाल जी से, और जब प्रथम नागरिक हुए तो हमारा हृदय से हम ओतप्रोत हो गए कि हमारे समाज का एक लड़का जिस शहडोल जिले की धरती पर, शहडोल की नगर पालिका में प्रथम नागरिक के रूप में चयनित हुआ। हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। मैं उन माननीय मंत्री जी केवल मैं ये अनुरोध करता हूँ, आज का समय, आप तो दूसरे लोग हमारा काम करें या ना करें, लेकिन आपकी इसे हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जब आपके पास मेरा काम करें या ना करें, जब आपके पास वो समाज का वो व्यक्ति जो सामान्य वर्ग के लोगों के पास खड़ा होने में डरता है, और जब आपके पास आता है और माला पहनाता है, उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। मैं सादर अनुरोध करता हूँ कि धरती माता के पुत्र को कि आप उस व्यक्ति का सम्मान अवश्य करना, और उसे मैं आऊँ या न आऊँ, लेकिन ये तमाम सारे लोग की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। सुखदेव जायसवाल जी को पूछिए, इन्होंने इस समाज के लिए क्या दिया है। श्याम बाबू जायसवाल जी से पूछिए, इन्होंने इस समाज को क्या दिया है। या वाल्मीकि जायसवाल की तपस्या की प्रतिफूल है। जब हम पहली बार शहडोल पढ़ने आए तो बलवंत जायसवाल जी ने ये कहा कि साहू और तेरी और कला रहती है, मैं आपके साथ हूँ। साथियों, मैं केवल तेरी कला की बात नहीं करता, मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसलिए कमस पिछड़े वर्गों की बात करता हूँ। अब धीरे धीरे हम उस मुकाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपको मिला हुआ पद ये सबकी तपस्या का फल है। 12 पिछड़े वर्ग के लोगों को मध्य प्रदेश शासन ने प्रतिनिधित्व दिया है। पिछड़े वर्गों के साथ न्याय हो, हम ये आपसे आशा करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी बातों को मध्य प्रदेश शासन तक पहुँचाएंगे। आप जहाँ भी हैं, इस पद में भी हैं, हमारी बातों को रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ तमाम सारे आए हुए लोगों को साधुवाद देता हूँ, और आपका उत्साह ये दिखा दिया कि आप पिछड़े वर्गों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपकी युवा टोली, आपके लोग, आप बहुत मंत्री जी का बढ़ चढ़ कर साथ दिया और स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और जय भारत, जय संविधान, ये संविधान की देन है। हमारे कुछ लोगों ने कहा, एक हमारे विपक्ष के अध्यक्ष ने कहा कि संविधान की देन है कि हम इस लाइन में आए, तो मैं फिर से कहता हूँ कि संविधान की देन है दिलीप जायसवाल जी आप हमारे मंत्री बने। ये संविधान की देन है, ये किसी और की देन नहीं है। यदि वही देन होती तो हम उस रास्ते पे रहते। और ये वास्तव में उस दिन का समय, आज से कमला सिंह ने एक बात कही थी, मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि यदि भारतीय संविधान की एक लाइन नीति होती कि यदि इस लाइन में वो जोड़ दिया गया होता तो तस्वीर बदल गई होती। सभी को पुनः एक बार आपको हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी अपेक्षाएं बहुत हैं। आप हमारी अपेक्षाओं को और शहडोल को सिरे सर्वोच्च शिखर पर ले जाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं सादर आज पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और मैंने कहा था बहुत दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। सीधी से आए श्री राकेश जायसवाल जी, जो गढ़चिली जायसवाल संवर्गीय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मैं चाहूँगा कि संक्षेप में वो हमारा मार्गदर्शन करें। सम्माननीय राकेश जायसवाल। बोलिए भगवान शास्त्रपाल जी की आवाज कम आई, भोपाल तक जानी चाहिए। मंत्री जी भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में उनके पहले हमारी आवाज पहुंच जाए। बोलिए भगवान शास्त्रपाल जी की। सर्वप्रथम राजराजेश्वर, हम सभी के कुल देवता, पूरे विश्व में अपना कीर्ति पताका फहराने वाले भगवान राजराजेश्वर शास्त्रपाल जी को नमन करते हुए श्रद्धेय मंच, हम सभी के कुलदीपक, पूरे मध्य प्रदेश के कलचुनी समाज की आन बान शान, आपके विभिन्न क्षेत्र का पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करने वाले कलचुनी गौरव सम्मानीय भाई दिलीप जायसवाल जी, जो मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री
प्रभार कुटीर एवं ग्रामोद्योग। बहुत सारे लोग हमसे कहा करते थे कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग क्या है। हमने कहा गांव का हर वह इंसान जो गांव में कुछ ना कुछ करता है, उन सबके मंत्री सम्मानी भाई साहब है कि नहीं है। आज हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि जिस नगर में हम हैं, इस नगर के प्रथम पुरुष आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानी भाई घनश्याम जायसवाल जी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनसे मेरी सदैव वार्तालाप होती रहती है, एडवोकेट श्याम बाबू जी, हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष जिनसे मैं सदैव मार्गदर्शन लिया करता हूँ, सम्मानीय वाल्मीकि जायसवाल जी जो एक जिला लेवल के अधिकारी भी रहे हैं, हमारी महिला मोर्चा की सम्मानीय अध्यक्षा अमिता बहन, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई अजय जायसवाल जी जिन्होंने मुझे कल ही फोन लगाया, हालांकि भाई साहब ने पहले भी आमंत्रण दे दिया था। इस सदन में हमारे बहुत सारे साथी उपस्थित हैं जिन्होंने हम सभी को पग पग पर चलना सिखाया। सम्मानीय सुखदेव जी, जिनका नाम इस बिंद की कलचुरी के समाज के बीच एक सम्मानीय है, सुशील जी, हमारे प्रदेश युवा मोर्चे के कार्यकारी अध्यक्ष हैं भाई रामकेश राय जी, हमारे इस सदन में बहुत सारे लोग हैं, एक का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। श्रद्धेय मंच इस सदन में उपस्थित बंधुओं, मीडिया के बंधुओं, शासन प्रशासन के बंधुओं, भाई साहब के सम्मानीय स्टाफगण जो भी हैं, सबका मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा इन पंक्तियों के साथ कि गूंज उठे मन की वीणा में श्रद्धा के हैं तार, स्वागत बारंबार आपका, स्वागत बारंबार, बार बार आपका स्वागत करेंगे। ये तो पहला अवसर मिला है माननीय मंत्री जी का स्वागत करने का हम सभी को मंत्री के रूप में। और इन पंक्तियों के साथ अगली बात कहना चाहेंगे कि जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, आपके स्वागत में फूलों की क्या दिशा, आपके स्वागत में हम दिल बिछाए हैं, हम दिल बिछाए हैं। आप सभी का इन पंक्तियों के साथ हम दिल बिछाए हैं। बंधुओं, आज 2-3 मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मुझे याद है भारतीय कचुरी जायसवाल संपर्की महासभा का 2007 का राष्ट्रीय अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, सम्मानित दिलीप भाई साहब उस अधिवेशन का हिस्सा थे। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व की बात है। तब से संपूर्ण भारतवर्ष में यह सामाजिक संगठन लगभग 25 राज्यों में चल रहा है और आज हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इसरो के डायरेक्टर रहे हैं माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ रहे डॉक्टर एन शिवा सुब्रमण्यन जी हैं। बंधुओं, किसी ने कहा था कि बुलबुल के परों में कभी बाज का परवाज नहीं होता, बुलबुल के परों में कभी बाज का परवाज नहीं होता और बिखरे हुए समाज का कभी राज नहीं होता। सर झुकाकर चलने की आदत हो जिनको, सर झुकाकर चलने की आदत हो जिनको, उनके सरों पर कभी ताज नहीं होता। तो आज हम सब यहाँ पर संकल्प लें कि आज के बाद हम कभी सर नहीं झुकाएंगे। सर झुकाने का आशय ये है कि कोई हमें दबाना चाहेगा तो दबेंगे नहीं। हम अपने बड़े बुजुर्गों को, सम्मानियों को सर झुकाएंगे लेकिन दबेंगे नहीं, अपनी अस्मिता से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। बंधुओं, याद दिलाना चाहूंगा इस भारत भूभाग पर यूपीएससी में एक इतिहास का प्रश्न होता है कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था, और उत्तर होता है उसका कलचुरी राजवंश। हम उस गौरवशाली कलचुरी राजवंश के वंशज हैं जिनका राज्य इस भूभाग पर भी था जहां पर हम बैठे हुए हैं। और बंधुओं, बीच के काल में हमारे समाज के से कुछ गलतियां हुई होंगी। ये हमारा समाज पिछड़े वर्ग की श्रेणी में, निम्न श्रेणी में चला गया, नीचे के स्तर पर चला गया। आज समाज फिर से अपने उस गौरव को, उस वैभवशाली इतिहास को दोहराना चाहता है। हालांकि इस भारतवर्ष में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री हमारे कलचुरी समाज की राजकुमारी अमृत कौर थी, राजकुमारी अमृता कौर, जो अहलुवालिया बिरादरी से कपूरथला रियासत की राजकुमारी थी और उन्होंने एम्स बनाने के लिए अपनी पुश्तैनी हवेली दान दी थी। वो यह हुआ कलचुरी समाज से। स्वतंत्र भारत के बाद की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसके पहले का इतिहास संक्षिप्त में बताया है। हम उस भारतवर्ष के लोग हैं, उस कलचुरी समाज के लोग हैं जिसके तमिलनाडु जैसे राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री रहे के कामराज नाडार।
कांग्रेस के 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उन्हें 2 प्रधानमंत्री बनाने का अवसर मिला। केरला के मुख्यमंत्री 3 बार हमारे समाज के रहे, पौंडीचेरी के सीएम रहे, कर्नाटका के सीएम बंगारप्पा जी रहे, ऐसे कलचुरी समाज के हैं। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, विंध्य में कलचुरी राज सत्ता, बघेल राज घराने के कुल गुरु गुरुआन प्यारे अग्निहोत्री जी ने लिखा था और उन्होंने पूरा कलचुरियों का इतिहास बताया था। ये बांधवगढ़ का किला हमारे पूर्वजों का बनवाया हुआ है। वह तो ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा और कालांतर में हम थोड़ा पिछड़ गए, लेकिन अब नहीं पिछड़ेंगे। ऐसा आज यहाँ से हम सभी संकल्प लें और माननीय मंत्री जी भाई दिलीप जायसवाल जी पूरे मध्य प्रदेश में हमारे समाज की आन बान शान बने। आज आप मंत्री हैं, भविष्य में यह समाज आपको इससे और आगे देखना चाहिए, वो सबसे नहीं लेंगे। लास्ट में हम एक लाइन से अपनी बात को विराम करना चाहेंगे कि कुछ काम करो ऐसा पहचान बन जाए, पूरे समाज के लिए है। कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी जी लेते हैं सभी दोस्तों, आप जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। भाई दिलीप जायसवाल जी, घनश्याम जायसवाल जी जैसी जिंदगी बन जाए। और अंत में माननीय जी के लिए कि फूल गोदी में कांटों के पला करते हैं, फूल गोदी में कांटों के पला करते हैं, चुनौती दे मौत को आगे बढ़ा करते हैं। चिराग वो नहीं जो महलों में जला करते हैं, चिराग वो है जो तूफानों में जला करते हैं। ऐसे सम्मानित दिलीप जायसवाल जी का यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। और अंत में बंधुओं, अपने समाज के संगठन का मदुरई तमिलनाडु में टेरी नामक स्थान पर लगभग 50,000 लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 27 और 28 जनवरी। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आगे सारा आसमान बाकी है, जहान बाकी है, मध्य प्रदेश का मुखिया बनाना बाकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कलयुग। हमारे बीच में कुछ प्रतिभावान बच्चे हैं, उनका हम सम्मान करना चाहते हैं और ये बच्चों का सम्मान उनका उत्साहवर्धन करेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रेयांश पिता स्वप्निल जायसवाल को, जो कक्षा 10वीं में CBSE में 85% अंक अर्जित किया है। बड़ी उपलब्धि है, आप जोरदार बोलो सहस्त्र अर्जुन की। राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ, राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ, समस्त सकल कलचुरी समाज की। आज के इस महती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के स्वतंत्र प्रभार कुटीर एवं उद्योग मंत्री भाई दिलीप जायसवाल जी, शहडोल नगर के प्रथम नागरिक भाई घनश्याम जायसवाल जी, हमारे राष्ट्रीय जायसवाल सरवर की महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ पर उपस्थित है हमारे इस कार्यक्रम में भाई राकेश जायसवाल जी, शहडोल कलचुरी एकता महासंघ की महिला मोर्चे की अध्यक्ष अमिता जी। हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में जो भी समाज सरकारें बनती हैं, उसमें हमारे समाज का पहली बार शहडोल संभाग से दिलीप जायसवाल जी को मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रतिनिधित्व दिया है, उससे हम सब समाज के लोग गौरवान्वित हैं और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं समाज के हर कदम पर आपका सहयोग समाज को मिलता रहेगा और ये हमारा समाज का आप पर हक अधिकार भी है। हम अधिकार पूर्वक आपके क्योंकि समय अधिक हो गया है और आप माननीय मंत्री जी का इंतजार करते करते थक भी गए होंगे, यही मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय कहते हैं। 2 लाइनों में मैं बात कह दूं मंत्री जी के लिए कि दीन सवन का लखत है, दीन ही लखै न कोय, और जो नहीं दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय।
निश्चित रूप से हमारे समाज के कल्याण के लिए वो आगे आएंगे और हम सबकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, ऐसी आशा है। हमारे बीच में एक पत्रकार हैं प्रकाश जायसवाल जी। ये पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ा संघर्षपूर्ण क्षेत्र है, बड़ा विद्वता का क्षेत्र है और इसमें बहुत ही ज़्यादा संघर्ष है। इसके बावजूद भी हमारे प्रकाश जायसवाल इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही यदि ऐसे युवा का सहयोग हम सबको मिलेगा तो एक नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि श्री प्रकाश जायसवाल पत्रकार का साल श्रीफल से सम्मान करने का प्रयास करें और आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये प्रयासरत ऐसे प्रतिभावान मंत्री हमारे बीच हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा तो बोले भगवान शास्त्र बाबू की। राजराजेश्वर भगवान शास्त्र बाबू को शारद नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लोकतंत्र सेनानी परम सम्माननीय श्याम बाबू जी जायसवाल व हमारे कलचुरी समाज शहडोल जिला के अध्यक्ष सम्माननीय वाल्मीकि जी व युवा कलचुरी समाज के अध्यक्ष सम्माननीय अजय जी, महिला कलचुरी समाज के अध्यक्ष अमिता जायसवाल जी व मंच का बोल रहा था, क्षमा करेंगे, सीधी से आए सब हम मुझे जो हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, ऐसे क्रांतिकारी और समाज के लिए बिल्कुल प्राण से समर्पित जो जायसवाल संवर्गीय कलचुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव परम सम्माननीय राकेश जायसवाल जी व जो मंच का बहुत ही अच्छा संचालन किए ऐसे हमारे सम्माननीय नामदेव जी वह यहाँ पर मेरे सम्मान के लिए, मेरा अभिनंदन करने के लिए, मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए शहडोल, सीधी, डिंडौरी, उमरिया, अनूपपुर जिला, कोतवा, महेंद्रगढ़, छत्तीसगढ़, डिंडौरी, जयसिंह नगर, आसपास से बहुत दूर दूर से आप लोगों ने आकर के जो मुझे सम्मान किया, फूल माला से, गुलदस्ता से, साल से, श्रीफल से, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सबका भी मैं पूरे हृदय से, हृदय की गहराइयों से, अंतरात्मा से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और इसी के साथ अपने समाज के उस मातृशक्ति जिस कोख से मैं जन्म लिया, उस माँ को वह यहाँ पर बैठे हुए सभी मेरे बड़े अग्रज भाई, मेरे समाज के सुजाति बंधुओं को आप सबके सामने मैं आप सबके चरणों में सिर झुका के आप सबको नमन करता हूँ। स्वागत सम्मान का यह कार्यक्रम ये बहुत ही सुनहरा सुहाना समय, लेकिन बीच में मंच का स्वरूप थोड़ा सा बदलते भी गया। लगा कि ये तो स्वागत सम्मान के साथ साथ कुछ कुछ राजनीतिक होते जा रहा, सामाजिक सम्मेलन होते जा रहा है। निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो बात है उनका भी मैं पूरा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ।
कि लोगों के अंदर रहता है रोजगार कि भाई नहीं अवसर मिला है, माननीय मंत्री जी आए हैं तो कहना चाहिए। उनका भी मैं पूरा सम्मान करता हूँ, उनके बातों का भी पूरा सम्मान करता हूँ। फिर अवसर आएंगे, हम आप एक साथ बैठेंगे और बैठ के बातचीत करेंगे और जो भी आप मुझे मार्गदर्शन देंगे, आपके मार्गदर्शन प्राप्त करके हम अपने समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। आप सब लोगों, देखिए मैं जहाँ से चुनकर आता हूँ वहाँ पर मेरे समाज की बहुत बड़ी वोटिंग संख्या नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि जो भी है वहाँ पर पूरा समाज मेरे साथ खड़ा रहता है, बिल्कुल पत्थर की तरह, चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ा रहता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन समाज के साथ साथ मेरा पिछड़ा वर्ग हो चाहे अगला वर्ग हो, क्योंकि मेरे विधानसभा का जो सिचुएशन है, जो मतदाताओं की जो स्थिति है, उसमें हम कहेंगे हम एक समाज या कोई एक वर्ग खाली पिछड़े वर्ग के कारण हम जीत जाए, कभी नहीं जीत सकते। जब तक हम सब समाज के हमें सहयोग नहीं मिलता है तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन मैं इस बात के लिए अपने भगवान शास्त्र बाहु जी को प्रणाम करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे इतनी सामर्थ्य और शक्ति दी कि मैंने अपने सब समाज को लेकर चला और सब समाज का दिल जीता, और जिसके कारण पूरे अनूपपुर जिले में सर्वाधिक वोट से मुझे विजयी करके मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने धन्यवाद दिया। और जब सरकार बनी आप सबके आशीर्वाद से ही 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इतनी बड़ी बहुमत से आपने जिताया है कि 5वीं बार 163 की संख्या के लिए कोई कम बात नहीं है। और उसमें मानता हूँ कि हमारे जायसवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे पिछड़े समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और आपने जब इतने वोट से जिताया और इतनी बड़ी संख्या भेजा तो मेरे समाज के एक नहीं 4 लोग जीत करके गए। भले ही संगठन में मैं उनसे बहुत सीनियर हूं, प्रामाणिकता के साथ मैं लगातार जब से जागा हूं तब से मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता रहा और पार्टी ने शायद उसी समर्पण को देखते हुए मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया, मंत्री बनाया। इसके लिए भी मैं इसी मंच से प्रदेश नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई व उनका आभार मानता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हमारा समाज भले ही आज की स्थिति में वो स्थिति नहीं है जो कभी पहले हुआ करती रही, लेकिन जो भी स्थिति हो, जहां पर भी हमारे लोग रहते हैं वो निश्चित तौर पर अपने टोले में, मोहल्ले में, नगर में जहां भी होते हैं वो नेतृत्व समाज ही करता। हमारा समाज के लोग नेतृत्व करता समाज है, कहीं ना कहीं अपनी उनकी भूमिका रहती है, चाहे पंच बनाने में हो, चाहे सरपंच बनाने में हो, चाहे जनपद में हो। हमारे समाज के अगर वहाँ पर कुछ भी लोग हैं तो उनके बगैर सहयोग के कोई कुछ नहीं बन पाता है, ये बात भी बनती है। क्योंकि हमारा समाज कभी इस धरती में बहुत सदियों तक, जैसा कि राकेश जी कह रहे थे कि सबसे अधिक कार्यकाल तक किसने इस धरती में राज किया, तो वो कल्चुरी समाज ही राज किया। तो वो गुण, वो
रक्त आज भी हमारे अंदर बहता है और इसलिए हम जहाँ भी जिस भी स्थिति में रहते हैं तो वो करते हैं। लेकिन मेरा आप सबसे एक ही चीज है कि आज जो हमारी स्थिति खासतौर से इधर हम देखते हैं, जब हम उधर देखते हैं मालवांचल में या इधर ग्वालियर साइड में देखते हैं, हमारे समाज के लोग बहुत संपन्न हैं, बड़े बड़े ओहदे में हैं और लगता है कि साक्षात वहाँ लक्ष्मी उनके घर में बैठी है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो आजकल लगता है कि कितने हम पिछड़े हैं अभी। तो देखिए समाज को एक तो राजनीति से आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि आगे बढ़ना है तो राजनीति से जुड़ना बहुत आवश्यक है। राजनीति से जब जुड़े रहेंगे आप लोग स्थायी तौर पर अच्छे से और स्थिर रूप से धैर्यता के साथ, और दूसरी चीज आप शिक्षा ज्ञान का युग है ये, जो भी ज्ञानवान व्यक्ति होगा उसका सम्मान समाज क्या पूरे देश क्या पूरी दुनिया को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो युग है वो ज्ञान का युग है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करें, और चाहे बेटा हो चाहे बेटी। एक प्रसंग भी किया यहाँ पर हमारे कुछ बेटियों ने, तो बेटा बेटी में बिल्कुल फर्क न करें आप, उनको भी पूर्णतः शिक्षित बनाए। मेरी भी 2 बेटी है, एक बेटा है। एक बेटी मेरी डॉक्टर है, दूसरी बेटी लॉ कंप्लीट कर लिया, मास्टर ऑफ लॉ कर रही है। बेटा मेरा BBA किया है, फिर वो मास कम्युनिकेशन से BC किया है, फिर उसके बाद लॉ भी कर रहा है। मैंने इसलिए पढ़ाया बच्चों को क्योंकि वो अपने पैरों में खड़े रहे, ये ना रहे कि पिताजी नेता है और क्या करना है, उनकी अपनी एक अलग पहचान हो। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चों को इतना योग्य बनाएं कि हम बच्चे के नाम से हम जाने जाएं, तब तो हमारा कर्म सही है। हम बच्चों को इतना योग्य बनाएं, हम बच्चों के नाम से हमारी पहचान, ये मैं चाहता हूँ। इसलिए आप सबसे यही आग्रह है कि बच्चों को अच्छा पढ़ाइए लिखाइए। और कई बार बात आई यहाँ पर पिछड़ा वाली, ये अम्बेडकर जी का तो निश्चित तौर पर संविधान तो बना ही है और संविधान के कारण ही आज ये बहुत सारे अधिकार मिले हैं सभी को। लेकिन मैं सोचता हूँ और जो मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना पिछड़े वर्ग को जितना आगे लाया, जितना सम्मान दिया राजनीति में, शायद किसी भी दल ने आज तक नहीं दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो भी पिछड़े वर्ग के हैं, तेली समाज के हैं। शिवराज सिंह चौहान इसके पहले मुख्यमंत्री थे, वो भी पिछड़े वर्ग से थे। अभी मोहन यादव जी हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से हैं, और मैं भी पिछड़े वर्ग से, और मैं सर्वाधिक इस बार पिछड़े वर्ग से। और मैं तो सोचा कि शायद अब मेरा मंत्रिमंडल में नाम नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पड़ोस का प्रदेश छत्तीसगढ़ और मेरे विधानसभा से बिल्कुल सटा हुआ मनेन्द्रगढ़ विधानसभा, जब वहाँ पर श्याम बिहारी जी का वन मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, उनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तो मुझे लगा बिल्कुल बगल से 5 किलोमीटर बाद ही छत्तीसगढ़ लग जाता है और उनका विधानसभा में टच हो जाता है। तो हो सकता है पार्टी सोचेगा एक जायसवाल को यहाँ बनाती है, फिर बगल में एक जायसवाल को क्यों बनाए। तो मैं तो सोचता था कि बिल्कुल मेरा नंबर नहीं आएगा, लेकिन ये परमपिता परमेश्वर की कृपा, भगवान शास्त्रबाबू जी की कृपा, आप सबका आशीर्वाद जो रहा है, जिसके कारण से मुझे मंत्रिमंडल में सरकार ने शामिल किया। रात को 12:11 में डॉक्टर मोहन यादव जी का फोन आता है, दिलीप जी कहाँ हो? क्षेत्र में हूँ, घर में हूँ।
कहाँ क्षेत्र कोतमा, जिला अनंतपुर, नियर हमारे कंटक के नाम से सब लोग को तुरंत आ जाता ध्यान। तो बोले कल आपको 2 बजे राजभवन पहुंचना है, पहुंच जाओगे? बिल्कुल भाई साहब पहुंच जाऊंगा, किसी को बताना मत। बोले बहुत संघर्ष करना पड़ा है तुम्हारे लिए, क्योंकि निश्चित तौर जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे अतिरिक्त भी 3 और थे जायसवाल समाज के। एक हमारे संदीप भैया हैं कटनी से, वो तीसरी बार के हैं। मुनमुन राय जी हैं, स्वदेश राय जी हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ओहदेदार, बहुत पहुँच वाले लोग हैं। तो मुझे भी लगता था कि शायद अगर समाज से बनाएंगे किसी को तो मेरा नंबर तो लग रहा नहीं है, सीनियर है, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप सबका इसमें प्रेम आशीर्वाद था, जो नीचे बैठे हैं, जो मंजू बैठे हैं, इस कारण से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और आप सबका सहयोग मिलते रहे। देखिए पहले हम बहुत इजी वे पे उपलब्ध हो जाते रहे, आप सबका फोन भी उठा लेते रहे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा सभी मंत्रियों से आग्रह किया है कि आपको सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आपको भोपाल में रहना है। 4 दिन में 2 दिन आप अपने क्षेत्र में दीजिए, 2 दिन संभाग को या प्रदेश को दीजिए, ऐसा उनका आग्रह है। माननीय हम चाहेंगे कि उनके जो हमें दिया है जिम्मेदारी, उसका उनके इच्छा अनुसार हम उसका अनुसरण करके काम करें। तो इसलिए पहले वाली स्थिति कैसे पहले मिल जाते रहे, बहुत ही बढ़िया गपिया लेते रहे, बातचीत करते रहे घंटों, तो वो स्थिति अब नहीं है। जिसके लिए आप लोग ये मत सोचना है कि आप पहले ठीक रहे, अब तो बड़ा तो वही भाव रखे रहना। कोई भी कागज पत्री हो, अगर मैं नहीं भी हूँ घर पे, तो मेरे 2 वहाँ पर आदमी को बैठा रखा है, मेरे पीए लोग रहेंगे वहाँ पर, जो भी कागज पत्री हो उनको दे देंगे आप लोग, वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। शायद यथोचित जो भी जिस भी संबंधित विभाग से होगा वहाँ तक हम पत्राचार करेंगे और आवश्यकता होगी तो आपको फ़ोन करके भी बताएंगे और उसकी कॉपी आपको भी भिजवाएंगे, ऐसा व्यवस्था बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में मैं आप सबका सहयोग चाहता हूँ कि ये जो ओहदा प्राप्त हुआ है इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई आँच ना आए, इसलिए आप लोग भी ये मत मान करके कि अपने बीच का हो गया तब छाती तो चौड़ी हुई है और होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारा आपका मान सम्मान या पद में कहीं पर भी थोड़ा सा भी दाग लगे। ये भी आपसे मेरा निवेदन है और हम सबको मिल करके बहुत अच्छा काम करना है, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी, सारे वर्ग के लिए भी। चूँकि आज समय मेरे पास थोड़ा सा भी भोपाल भी निकलना है, इसके पहले 1-2 जगह से शेड्यूल में और भी जाना है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए फिर कभी हम आएंगे, क्योंकि अभी नया मामला है इसलिए भीड़ भी बहुत हो रही है। हम सोचे रहे कि घर से बहुत इजी वे पे सोचे रहे कि 11:30-12 तक निकल जाएंगे, लेकिन हम सो के नहीं उठ पाते हैं, उसके पहले लोग इतनी भीड़ लग जाती घर में, ढोल बाजा लेकर आ जाते हैं तो घर में ऐसा भीड़ हो जाती है। अब जब आ गए लोग नीचे तो मिलने ही पड़े, कई बार हम चाय पीने भी पाते हैं, नाश्ता तक नहीं कर पाते हैं, मिलते बड़े मुश्किल से धीरे से उनसे निवेदन करके बस आते हैं अंदर, तुरंत जो हो खिलाओ और खा पी करके निकलते हैं। तो इसलिए लेट भी हो जाते हैं और इसीलिए लेट हुए निकलने में, और बीच में भी 2-3 कार्यक्रम रहता है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों का भी अपेक्षा रहता है कि भैया हमारे माननीय विधायक है, हमारे मंत्री हमने बनाया, तो उनकी अपेक्षा तो उनके पास भी समय देना पहली प्रायोरिटी में, क्योंकि सब कुछ तो वही से। अगर मेरे क्षेत्र के लोग मुझे न जिताते तो मैं आज यहाँ थोड़ी ना होता, तो उधर देना पड़ता है। तो उस कारण से हम लेट हुए हैं, लेट पहुँचे, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा भी चाहते हैं आप लोग से, घनश्याम भैया से। और जब आ रहे थे तो आप लोग नगर पालिका में भी एक कार्यक्रम बना लिया,
कि विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसमें भी आप मुख्य अतिथि, तो वहाँ भी लग गया, थोड़ा सा 4 घंटा तो लग ही जाता है कहीं भी जाओ। तो ये सब है। और अभी भी हमने जैसे बताया कि वहाँ जाना है और फिर उस वक्त भोपाल भी निकलना, यहाँ से कटनी से हम रेवांचल ट्रेन पकड़ेंगे और उससे भोपाल जाएंगे। तो ये इसमें प्रेम आप बना के रखें। और जैसा कि मंच के द्वारा और हमारे बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं हमारे भैया श्याम बाबू जी, राकेश जी जो सीधी के हैं, और अध्यक्ष भी हमारे जो है श्याम भैया वाल्मीकि जी, आप लोग का मार्गदर्शन मिलता रहता है, हमको भी मिलता रहता है, आप लोग को मिलता रहता है, सुखदेव जी को भी मिलता रहता है। डॉक्टर साहब भी बैठे साहू समाज में। साहू समाज तो बिल्कुल इस प्रकार से मेरे साथ खड़ा रहता है जिस प्रकार से जायसवाल समाज खड़ा रहता है, उससे कहीं भी कोई कमी नहीं है। साहू समाज उसी तरह खड़ा रहता है। अब मैं तो कहते ही हमेशा कि साहू और जायसवाल दोनों हम एक ही है, मौसी भाई है मौसी भाई। एक पेड़ हुआ महुआ का, फल हमने लिया, फूल हमने लिया महुआ का, उसका हमने दारू बनाया, तो हम कलार हुए, और आपने फल लिया, डोरी लिया, तेल पेरा, तो आप तेली हुए। एक ही पेड़ से हम दोनों का आगे बढ़ा जीवन, तो हम दोनों तो मौसी भाई हैं, ये हम मानते हैं। और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, बिल्कुल एकदम से पत्थर की तरह, चट्टान की तरह मेरे साथ में खड़ा रहता है मेरे क्षेत्र के। चाहे साहू समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे केवट समाज हो, सारे समाज, चाहे चौधरी समाज हो, इवन ब्राह्मण समाज में देखिए कुछ नेता है जो मानते हैं, वो अलग बात है, विरोध करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज मेरे साथ बहुत आए संख्या में मेरे साथ खड़ा है। और तो मेरे को अभी 15 करोड़ रुपया माननीय मेरे मोहन यादव जी ने विधानसभा के लिए दिया था कि दिलीप जी, और इसको लोकसभा के पहले खर्च करना है, तो मैंने सबसे पहले 1 करोड़ रुपया भगवान शास्त्र बाबू मंगल भवन के लिए जबरा टोला में दिया है। 1 करोड़। फिर उसके बाद मैंने 1 करोड़ रुपया भगवान परशुराम मंगल भवन बने, उसके लिए कोटमा में मैंने 1 करोड़ रुपया दिया। इसी प्रकार से हमारे साहू समाज के लिए भी मैंने 1 करोड़ रुपया माता कर्मा मंगल भवन बने, इसके लिए 1 करोड़ रुपया किया है। जो तहसीली में जहाँ अपना बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जहाँ अपने रवि करण जी भी आए थे जबलपुर वाले, वहीं बने डॉक्टर साहब। इसी प्रकार से 1 करोड़ रुपया मैंने यादव समाज के लिए भी, माधव मंगल भवन के लिए भी 1 करोड़ रुपया दिया। इसी प्रकार से मैंने केवट समाज के लिए भी, भगवान निषाद राज मंगल भवन के लिए भी 1 करोड़ रुपया मुझे दिया। इसी प्रकार से मैंने SC समाज, जो हरिजन समाज है, उस समाज के लिए भी मैंने संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से 1 करोड़ रुपया मंगल भवन के लिए दिया, जो कोठी में बनेगा। इसी प्रकार से मेरे यहाँ जो आदिवासी समाज है, उस समाज के लिए भी, चूंकि अभी हम 4 दिन पहले ही रानी लक्ष्मीबाई की 500 वर्षीय जन्म जयंती मनाया है, तो उसके लिए भी मैंने अपने आदिवासी समाज के लिए अपने बाड़ी खार में 50 लाख रुपया रानी दुर्गावती मंगल भवन के लिए दिया है, और साथ में 50 लाख रुपया लामा टोला में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से 50 लाख रुपये मंगल भवन के लिए दिए। इसी प्रकार से बिजुली में भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मंगल भवन के लिए 2.5 करोड़ दिए, और इसी प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से मंगल भवन के लिए डोला नगर पंचायत में भी 1 करोड़ रुपये। इस प्रकार से मैंने संत समाज को, क्योंकि संत समाज को मुझे आशीर्वाद दिया, तभी इस जगह को काम करता। और आप सबसे मैं कहता हूँ, हमको संत समाज का नेतृत्व करना है, हमको संत समाज को लेकर चलना है। एक समाज के मध्य में आगे नहीं बढ़ सकते। आप दिल जीतिए सबका और हर समाज को लेकर चलिए, देखिए सब समाज आपको कैसे आगे बढ़ाता है, आप कल्पना नहीं करेंगे। बस
यही बात कहते हुए आप सब ने जो खुदा करके मेरा जो इनका सम्मान दिया, जो आपने साल श्रीफल फूल माला पटाखा बैंड बाजा, इसके लिए घनश्याम भैया की पूरी टीम, वो अपने कल्चरी जो समाज है शहडोल का, उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। आदरणीय मंच में बैठे हुए सभी के प्रति आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। और नीचे भी जो बैठे हैं बहुत से लोग थे जो चले गए, उनके प्रति सबके प्रति कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। आप सबको पुनः बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपने वाले विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। 22 जनवरी को भगवान श्री राम, जिसकी 500 साल से लड़ाई थी, 500 वर्ष, उनका भव्य मंदिर में भगवान श्री राम विराजमान होंगे, उनका प्राण प्रतिष्ठान होगा। उस दिन हम सब लोग अपने अपने घर में बढ़िया दीप जलाकर लाइटिंग करके पटाखे के साथ बड़ी दिवाली मनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय आपका मार्गदर्शन मिला। आप तो प्रारंभ से ही सर्व समाज के कल्याण और उनके हित के लिए प्रयासरत रहे हैं। मैं आपसे अपने समाज करचुली वंश की ओर से यही कहना चाहता हूँ कि रोशनी के लिए सारी उम्र जल सकते हैं। ये आपसे निवेदन है, आपके सहयोग के लिए पूरा समाज तैयार है कि रोशनी के लिए सारी उम्र जल सकते हैं हम। आप जिस ढांचे में चाहें उसमें ढल सकते हैं हम। आपका प्यार और स्नेह यूं ही मिलता रहा तो इन चिरागों को मसालों में बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय करचुली एकता संघ के जिला विकास खंड के पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ जाएं। और ये सहस्त्रबाहु अर्जुन से क्यों जुड़ा? साथियों, अर्जुन जिनको राज राजेश्वर कहा गया है, राजाओं के राजा, ये जो मध्य भारत था, कुछ बिहार का हिस्सा, कुछ उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र का, जो हमसे अलग हो गया है छत्तीसगढ़, ये मध्य भारत था। इस पूरे मध्य भारत के शासक थे यहाँ के कलचुगी वंश के लोग। और आप लोगों ने यह भी सुना है कि कलचुगी वंश सहस्त्राबाहु अर्जुन का जन्म किस काल का है? आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहासों में भी, कहीं सुने में भी लोग कहा करते थे कि रावण को उन्होंने अपने कखरी पे दबाया। मतलब जब राम और रावण का युद्ध हुआ उस समय कलचुगी वंश इस देश का शासक था। तो साथियों, जो शासक वंश था आज वो क्या हो गया? आश्रित हो गया। इस देश का शासक समाज आज मांगने वाला बन गया। क्यों बन गया? किसने बना दिया इस समाज को आश्रित? जो इस देश का शासक था, इस देश का मूल निवासी था, आज उसे शूद्र कहा जाने लगा, नीच कहा जाने लगा। और ये भी आपने सुना है कि परशुराम जी ने 21 बार आर्यों ने इन पर आक्रमण किया, 21 बार पराजय हुई कलचुगी। अवंत में पराजय हमारे कलचुगी वंश के सहस्त्राबाहु अर्जुन ने जंगल गए और उन्होंने फिर पैसा इनके पास नहीं था तो इन्होंने खोज किया। एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने शोध किया कि महुआ पका करके और व्यापार किया और पैसा इकट्ठा करके पुनः फौज पलटन तैयार किया और फिर सत्ता पर आए। इसी से इनका नाम कलचुगी वंश पड़ा। कलचुगी का अर्थ है महुआ चुराने वाले वंश। साथियों,
इस बात का बड़ा खेद है, खास तौर से मुझे, यहाँ हमारे विभिन्न समाज के लोग विद्वान बैठे हुए हैं, मैं अपने इस कलचुरी वंश के भाइयों से विनम्र अनुरोध करता हूँ और निवेदन करता हूँ, आज एक चिंतन का विषय है कि जो समाज इस देश का शासक रहा हो वह व्यक्ति आज इस देश का भिखारी बना है, शूद्र बना है, नीच बना है, और जो व्यवस्था जिसने व्यवस्था दिया उस समाज को पूज्य मानता है। कितने बड़े शर्म की बात है। हमारे अध्यापक हमारे लिए भगवान के समान हैं, जो शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञानार्जन करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ खुश रहने, दूसरों को खुश करने, समाज में रहने, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने आदि को सिखाता है। शिक्षा हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है और हमारे आत्मविश्वास को जगाती है। अच्छी शिक्षा ही बुरी आदतों, गरीबी, असमानता और ऐसे बहुत से सामाजिक मुद्दों को हटाने का एकमात्र रास्ता है। धन्यवाद। वाकई जब युवाओं की बात आती है तो निश्चित रूप से युवा मतलब एक वायु है, एक पेट है, एक धारा है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। और जब यह ऊर्जा सकारात्मक तरीके से अपने आप को, समाज को सशक्त करने के लिए आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से हम सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं। मंच खुला है, माइक आप सभी के सामने शुरू है आपको सुनने के लिए। मैं चाहूँगा आप लोगों में से, देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, अपनी बातों को रखने का एक ये संवाद सेतु का पल है। जब हम अपनी बातों को रखते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को रखते हैं, और जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके सामने जब हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में जो हमारे चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, चाहे वो हमारे प्रगति के प्रति हो, निश्चित रूप से एक संवाद सेतु का माध्यम बनता है भाई। तो मैं चाहूँगा आप लोगों में से कोई अगर हमारे जो युवा साथी हैं, अब एक जोरदार तालियां हो जाए भैया के लिए, और निश्चित रूप से खुलकर बात रखने का, खुलकर भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम और एक सशक्त मंच आप सभी के बीच। अनिल कुमार जायसवाल, मैं बिहारी से बिलोंग करता हूँ। आप सब शहडोल संभाग से जितने भी कलचुरी समाज के लोग आए हुए हैं, जायसवाल समाज के लिए समाज के लोग आए हुए हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का जोश जो है बहुत लो है। कलचुरी समाज एकता, कलचुरी समाज एकता जिंदाबाद, कलचुरी समाज एकता, जायसवाल समाज एकता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं, उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। जो हमारे सहस्त्र बाहु, भगवान सहस्त्र बाहु इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने हजारों भुजाओं की इनको ताकत थी, हजारों भुजाओं की शक्ति थी, इन्होंने तपस्या किया था, इसलिए इन्हें सहस्त्र बाहु कहा जाता है। आज भी नर्मदा नदी के किनारे आप जाएंगे महेश्वर में, जो शायद लगभग खरगोन जिला है, ठीक है, तो खरगोन जिले में महेश्वर है, वहाँ पे सहस्त्र बाहु का मंदिर नर्मदा नदी के तट पर आज भी स्थित है। आप वहाँ जाइए, सहस्त्र बाहु का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है महेश्वर में। इसीलिए सहस्त्र बाहु को हम लोग अपना आदर्श, अपना भगवान मानते हैं। उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए जायसवाल की जो भी समाज है वो आगे बढ़े, प्रगति करे और विकास करे। और इस जीवन में शिक्षा एक बहुत मूल मंत्र है। हम सबको बढ़ने के लिए शिक्षा एक बेहद जरूरी है। शिक्षा ही हमारे समाज को आगे बढ़ाता है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने कह रहे हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा जीवन में इतना बेहद जरूरी है, चाहे आपके लिए कपड़े हों, खाने के लिए ना हो, लेकिन शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के
इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कलचुरी समाज एकता, जिंदाबाद। अनिल जायसवाल जी ने कहा कि हमारे जो भगवान सहस्त्र बाहु हैं उनकी हजारों भुजाएं थी। वो तब थी हजार भुजाएं जब वो देव पुरुष कहलाए। लेकिन आज हम डंके की चोट पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास लाखों करोड़ों भुजाएं हैं और इन लाखों करोड़ों भुजाओं का फायदा आज हमें लेना है। उस शक्ति को हमें बताना है और हमें समाज को उत्थान के रास्ते पे ले जाना है, उसे प्रगति पथ पर ले जाना है। वो हजार भुजाएं भूल जाइए, करोड़ों भुजाएं हैं हमारे पास और उन करोड़ों भुजाओं का हमें लाभ लेना है। सबको एक दूसरे से जोड़ना है और समाज के विकास में बिना किसी हीला हवाली के हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही गुर्राएगा। और यदि आपने शिक्षा के महत्व को स्थापित नहीं किया, अपने जीवन में आपने शिक्षा को महत्व नहीं दिया, तो आप ये मानिए कि आप विकास से बहुत दूर खड़े रहेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो पहला मूल मंत्र है, किसी के समाज के विकास का पहला मूल मंत्र है कि हमें शिक्षा की ओर आगे बढ़ना है। चलिए एक बार बोलिए, श्रेष्ठ बाबू महाराज की। दहेज बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि हमको दहेज को रोकना चाहिए, क्योंकि अपने जायसवाल समाज में दहेज की मांगें बढ़ रही है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अपने से छोटे वर्ग लोग हैं वो दहेज नहीं दे सकते हैं, उनको दहेज देने के लिए अपना जो ब्याह है खेती बाड़ी बेच के ही शादी करना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, दहेज पूरी तरह बंद होना चाहिए अपने समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेसिकपुर पाली से आई हूँ। मैं अभी दहेज की बात हुई उसके विषय में बोलना चाहूँगी। हम सभी समाज में जितना शिक्षा का हम जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे, स्पेशली हम स्त्री या बच्चियों की पढ़ाने का, स्पेशली उनको अपने पैरों में खड़ा करें। ये ध्यान दें, पढ़ाई में नहीं है तो किसी दूसरी कला क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अपन उनको आगे बढ़ाएं, जिससे ये दहेज की प्रथा का रोक लगे और जितना हो सके हम बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा ध्यान दें, ताकि हमारे यहाँ भी पढ़ लिख कर बच्चे अच्छी पोजीशन में पहुँचे और हमारा समाज संगठित रहे और उनको ये प्रेरित करें कि जितने ज़्यादा हमारी आने वाली पीढ़ी है पढ़ी लिखी रहे और पढ़ाई का महत्व समझाते हुए उनको भी आगे बढ़ाएं। और जहाँ तक हो सके अपन पूरी समाज के लोग जो राय चौक से जायसवाल शिवर ये सब नहीं, सिर्फ कलचुरी एकता का संगठन बना, विशेष ध्यान इसी में ले। अगर हम लोग बढ़ जाएंगे तो वही हाल होगा जैसे बाकी है हिंदू मुसलमान सिख या हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग बटे हुए हैं। ये चीज ना करें, सिर्फ कलचुरी का ही करें और बच्चों की शिक्षा का बहुत ध्यान दें, स्पेशली बालिकाओं का। और कोशिश यही रहे कि उन्हें हम पढ़ा लिखकर अपने पैरों पर खड़ा करें। वर्षा शिवाले ने बहुत ऊंची बात कह दी। देखिए, कहते भी हैं और आप सब जानते हैं कि यदि बेटी पढ़ेगी तो इतिहास रचेगी, बेटी पढ़ेगी तो इतिहास रचेगी। बेटियां जब पढ़ती हैं तो एक घर नहीं, दो घर समृद्ध करती हैं। और इसीलिए बेटी की शिक्षा पर वर्षा ने अपने विचार रखे हैं, ताकि ये दोनों घर जहाँ वो पैदा होती है वो घर भी वो समृद्ध करती है और जब वहाँ से जाती है अपने ससुराल तो उस घर को भी समृद्ध करती है। और यदि बेटियों ने ये ठान लिया कि हमें शिक्षित होकर के
अपने समाज का विकास करना है तो कोई दूसरी ताकत नहीं है जो हमारे विकास को अवरुद्ध कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। विराट नगरी की पावन धरा पर और आज जिस जगह पर हम हैं वो वाकई में बहुत पवित्र जगह है, बाण गंगा की इस पावन धरती पर। और आज जो हमें इस समाज का सभागम देखने को मिल रहा है, वाकई में इसकी जितनी भी तारीफ करें वो भी कम है। साथियों, आज हमारे बीच हमारे समाज के वरिष्ठ और राष्ट्रीय महासचिव राकेश जायसवाल जी हैं, जिनका हम वक्तव्य उमरिया में बहुत अच्छे से सुने हैं और उनको समाज के बारे में बहुत नॉलेज है। हम 1 या 2 बार उनको उमरिया में बुलाए हैं और उमरिया का हम हमेशा कार्यक्रम प्रयास किए हैं कि अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो। हमारे उमरिया जिले से कई लोग आए हुए हैं और आपके एक आह्वान पर हर जगह से के लोग आए हुए हैं। साथियों, एक समाज एक संगठन है और ये संगठन कैसे आगे बढ़ेगा इसके चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। साथियों, हमें बड़े गर्व है जो आज शहडोल के लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम कराने के लिए आज इस जगह को चुना और आप सब लोग आए हैं। उसके लिए भी समाज की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन इस कार्यक्रम में है। समाज में यदि हम आए हैं कोई त्रुटियां भी हो तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। साथियों, कमी हम लोगों में जरूर है, हर समाज आगे बढ़ गया है। यदि हम बात पिछड़ा वर्ग की करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि आज पटेल समाज के जितने विधायक हैं उतने हमारे समाज के नहीं हैं। आज इसी तरह से हर समाज आगे बढ़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारे में कमी है। लेकिन हमें अत्यंत खुशी है कि हमारे शहडोल में हमारे समाज के ही जो प्रथम व्यक्ति हैं घनश्याम दास जायसवाल इस शहडोल शहर के प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं। और हम जब कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये इस शहडोल में 39 वार्ड हैं और इन 39 वार्ड में यदि कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति कोई घर बना रहा होगा या कोई समस्या से ग्रसित होगा तो सबसे पहले उसको अपना एक गर्व महसूस होता है कि यहाँ शहडोल में हमारा कोई व्यक्ति है। और उन्होंने तो बहुत संघर्ष करके इस मुकाम को पाया है कि 12 और 18 का बहुत अंतर था। इसके बाद भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व के और अपने पराक्रम के कारण आज इस इतने बड़े संभाग और जैसे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं माननीय घनश्याम जायसवाल जी। साथियों, एक और हमको बहुत खुशी है, खुशी इस बात की है कि हमारे शहडोल संभाग में 8 विधानसभा क्षेत्र 8 विधानसभा है, लेकिन इस बार हमें बहुत गर्व का विषय है और हमारे पूरे मध्य प्रदेश को गर्व होना चाहिए इस बात का कि आज हमारे दिलीप जायसवाल जो हमारे आज ये मुख्य अतिथि होंगे, उन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का नेतृत्व पूरे मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, वो भी हमारे इस संभाग के ही व्यक्ति हैं। हमें इस बात का भी बड़ा गर्व है। भैया के लिए और निश्चित रूप से आप लोगों के ये जो विचार होते हैं, आप लोगों की जो अभिव्यक्ति होती है, निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए उनके लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। इन्हीं शब्दों के बीच से राकेश सर, धन्यवाद सर। बोलिए भगवान शास्त्रबाहु की, कंचुरी समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस स्वागत बंदन अभिनंदन एवं नागरिक सम्मान सम्मेलन में विराजमान उपस्थित सदन को मेरा हाथ जोड़कर सशक्त नमन प्रणाम करता हूं और दिल की अनंत गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के आयोजन समिति को, जो माननीय हमारे शहडोल संभाग के इकलौते मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के राज्य मंत्री बनने पर आपने कार्यक्रम आयोजित किया, उनका स्वागत सम्मान समारोह था। ये बहुत बड़ा गर्व का हर्ष का विषय है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सर को रुतबा भी संविधान से मिला है, मेरे सर को रुतबा भी संविधान से मिला है, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को भी सम्मान संविधान से मिला है, औरों को मिला होगा जो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। साथियों, इस हर्षोल्लास की बेला पर मैं पूर्व वक्ताओं ने काफी चीजें प्रस्तुत किए हैं, मैं उस विषय पे ना जाके
मैं जहां तक समाज के एजेंडे पे बात करूंगा कि हमारी यह बृहद समाज निश्चित रूप से राजनीतिक सत्ता में बहुत ही अच्छी किंग मेकर की भूमिका निभाती है, लेकिन जमीनी हालत में यही शक्ति क्षमता बिखराव के कारण अपनी सत्ता गंवा चुकी होती है। इसके लिए समाज से अनुरोध है कि सामाजिक शक्ति को बढ़ावा देते हुए आप राजनीतिक सत्ता में स्थापित हो। दूसरी बात, समाज में जो कुरीति फैली हुई है, अंधविश्वास फैला हुआ है, संविधान हमें आजादी देता है कि हम समाज में कुरीति अंधविश्वास, जैसे दहेज प्रथा बेटी ने कहा, वो भी समाज की कुरीति है और हमारे को सबसे ज्यादा अंधविश्वास में समाज जगड़ता चला जा रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं विकास के मार्ग में बाधक है। मेरी बात भले कड़वी है, पर इस बात को मानना होगा। यदि देश का संविधान न होता तो आज हम इस तरह से शान शौकत में यहाँ नहीं बैठ पाते। इस बात को आप लोग यकीन करिए। मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज शिक्षा के बल पर है, लेकिन वो शिक्षा की देन कौन है? माता सावित्रीबाई फुले 1848 में आपको महिला महाविद्यालय देश में पहली बार खोल करके नारी वंचित समाज को, शूद्र समाज को शिक्षा से वंचित था, जो मनुस्मृति में लिखा था स्त्री सूत्रो विद्या नाधिकामी। तो ऐसे हम शास्त्रों के कारण हम वंचित थे। आज उन महिलाओं को माता सावित्रीबाई फुले ने महिला विद्यालय 1848 में, यानी कि देश आजादी के 100 साल पहले आप लोगों के लिए महिला विद्यालय खोल करके आपके जीवन को इस लायक बनाया। उनके सम्मान में आपको एक जोरदार तारीफ बजाना चाहिए और उनको अपना महापुरुष और अपना आदर्श मानना चाहिए। समाज में सभी जन्मे महापुरुष हमारे समाज की लड़ाई लड़ते आए। हम जातिवादी व्यवस्था के पोषक न होते हुए हम पूरे समाज के लिए काम करें। हमारे पिछड़ा समाज से भी हमारे यहाँ पर प्रबुद्ध और हमारे मार्गदर्शक ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर पी साहू जी बैठे, उनको सतत नमन करता हूँ। आप प्रदेश उपाध्यक्ष अपाक संघ से थे और हमारे समाज के सबसे वरिष्ठ समाज सेवी जो सीधी से बिलोंग करते हैं। और कल हमारी बात हुई कि अगर आपका आना आपके भिन्न क्षेत्र में कार्यक्रम है, तो उन्होंने एक आमंत्रण में आदरणीय राकेश जायसवाल जी, जो हमारे भारतीय कचरी जायसवाल संगठन महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपका भी आना हुआ और समस्त पदाधिकारी उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, व्यवहारी, कटनी और दूर दूर से भी आए हुए हैं। मैं सबका एक बार सत नमन करते हुए एक निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि समाज में फैली कुरीतियों के विषय में जरूर ऐसे एजेंडे पारित हो कि हमें दहेज प्रथा बंद करना है तो करना है, मृत्यु भोज बंद करना है तो करना है, शादियों में लेन देन नहीं करना तो नहीं करना। ऐसे हम एजेंडे पे बात करें ताकि हमारे समाज को अन्यत्र या ओवर खर्चे से बचाया जा सके और सिंपल शादी हो। जैसा कि नाम शादी है, शादी का मतलब होता है सादगी, सादगीपूर्ण। लेकिन हम इतना दिनों दिन बढ़ते हुए बढ़ावे के पोषक हैं, जिससे आर्थिक खर्च बढ़ता है। बड़ों की बात नहीं होती, लेकिन गरीब उस नकल के कारण मारा जाता है। हमें समाज में अंतिम व्यक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति की भी चिंता करनी है, उसकी आर्थिक पतन न हो इसकी भी चिंता हमें करनी है। इसलिए एकता बनाते हुए ऐसा संयम लागू। संत कुमार जायसवाल पूर्व सरपंच ये सीधी से आए हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कहते हैं बहुत दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। निश्चित रूप से ये हमारे संगठन में अपनी सहभागिता देने आए हैं। ये शहडोल संभाग उनको बहुत बहुत साधुवाद देता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। निश्चित रूप से जात जात के पाहुना, जात जात में जात, जात जात के पाहुना, जात जात में जात, साधु जात अजात के जो सबके द्वारे जात। हमारे बीच एडवोकेट आदरणीय रामकिशोर जायसवाल जी हैं, कोतमा से भारतीय कल्चरी जायसवाल महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं अनूपपुर। और निश्चित रूप से जब हम युवा के कंधे पर ऐसे कोठी देखते हैं, चौकेट देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे समाज को और हमारे विचारों को जो एक प्रधानता के साथ आगे ले जाते हैं, निश्चित रूप से ये वो व्यक्तित्व है आदरणीय रामकिशोर जायसवाल जी। भगवान की, भगवान की, कल्चरी समाज की, कल्चरी समाज की।
तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है जन्मदाता है जो नामे जिनसे मिला थामे कर जिनकी उंगली है बचपन चला कांधे पर बैठे कर जिनके देखा जहाँ ज्ञानी जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला इतने उपकारे हैं क्या कमी ये बताना न आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारा समाज पीछे है। हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमारा समाज आज अन्य समाजों की अपेक्षा बहुत आगे है और इस निरंतरता को बस हमको और आगे बढ़ाए रखना है। अपन कहीं नहीं मानते कि हम पीछे हैं। सामाजिक दृष्टि से चाहे ले लें, चाहे आर्थिक दृष्टि से ले लें, चाहे राजनीतिक दृष्टि से ले लें।